स्वागत है किरण पैरामेडिकल क्लासेस में। इस क्लास में हम लोग बताएंगे, हम लोग टारगेट रखे थे कि साइंस का पेपर जो है मैं लगभग कराता हूं। तो डेली मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि मैं 1000 क्वेश्चन का टारगेट रखा हूं। तो 1000 क्वेश्चन मैं डेली आप लोग को नहीं करा सकता, लेकिन एक बार में भी नहीं करा सकता। लेकिन ये है कि मैं 10-10 क्वेश्चन करके लगभग मैं 26वां यानी 260 क्वेश्चन इस आज हो जाएंगे। तो 260 क्वेश्चन हो जाएंगे यानी 700 क्वेश्चन और बचे हुए रहेंगे। तो 700 क्वेश्चन को और कैसे हम लोग वीडियो के माध्यम से हम देखते जाएंगे। इस प्रश्न जो होंगे वो प्रीवियस ईयर प्रश्न होंगे और ये जो पूछे जाने वाले प्रश्न होंगे इसमें मिक्सिंग प्रश्न मैं हर वीडियो में बोलता हूँ। तो चलिए हम पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, तो देख लीजिए पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न में ऑप्टिकल फाइबर प्रौद्योगिकी भौतिकी के लिए इनमें से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश के कुल आंतरिक प्रतिबिंब पर, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर, न्यूटन के गति नियम पर, और इनमें से कोई नहीं। जो ऑप्टिकल फाइबर जो होते हैं, घर में ऑप्टिकल फाइबर हम लोग लगाते हैं, उस किस सिद्धांत पे काम करता है? तो इसका जो है प्रकाश के कुल आंतरिक प्रतिबिंब के सिद्धांत पर काम करता है, यानी ए नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है। तो फाइबर जो होता है ऑप्टिकल संचारण प्रणाली है जिसमें सूचनाओं की जानकारी जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक फाइबर के माध्यम से, ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से प्रकाश के बिंदुओं के रूप में भेजी जाती है। यह एक जो एक प्रकाश तरंगे जैसे, मतलब कि प्रकाश तरंग जैसी होती है। तो ये जो है पहला नंबर ऑप्शन सही होगा, ए राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला, लैम्बर्ट नियम के नाम से कौन जाना जाता है, या लैम्बर्ट नियम जो है किससे संबंधित है? प्रतिबिंब से संबंधित है, प्रदीपन से संबंधित है, या अपवर्तन से संबंधित है? इनमें से कोई नहीं। आपको ऑप्शन दिया हुआ 4 ऑप्शन में से चूज करना है। तो ये जो है लैम्बर्ट नियम और रिलेटेड एंड द इल्यूमिनेशन से हमको रिलेट करते हैं। इसे लैम्बर्ट नियम को हम लोग और बियर्स लॉ के भी नाम से जाना जाता है। तो अगर पूछ दे कि बियर्स लॉ किससे संबंधित है, तो बियर्स लॉ जानते हैं ना। तो बियर्स लॉ जो है किससे संबंधित है, अगर पूछ दे इस तरह से, बियर्स लॉ है ना, किससे संबंधित है, तो ये प्रदीपन से समझिए, यानी बी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इस तरह से होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न तीसरा नंबर है। तीसरा नंबर में ऑप्शन आप लोग को एक ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ऑप्शन वो सही है कि नहीं है मैं चेक करता हूँ। किसी निकाय की स्थिर स्थिति या आकार में परिवर्तन के कारण उसके मौजूदा ऊर्जा कहलाती है। जैसे कोई स्थिति और या आकार में परिवर्तन जब किसी कारण से होती है तो उसमें पास मौजूदा ऊर्जा कौन सी होती है? विद्युत ऊर्जा होती है, नॉट पॉसिबल। गतिज ऊर्जा होती है, नॉट पॉसिबल। जब आकार में परिवर्तन होगा तो गतिज ऊर्जा, और या स्थिति में परिवर्तन होगा तो गतिज ऊर्जा नहीं हो सकती है। थर्मल ऊर्जा तो नॉट पॉसिबल। अगला ऑप्शन क्या है मैं देखता हूँ, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या होगा, ये स्थितिज ऊर्जा होगी। ऑप्शन जो आप लोग को नहीं दिख रहा था वो ऑप्शन इसमें नहीं दिया हुआ है, तो इनमें से कोई नहीं, डी नंबर ऑप्शन मारेंगे। लेकिन इसका राइट आंसर जो होगा स्थितिज ऊर्जा होगा, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा होगी। ठीक है, ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, इस तरह से अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न चौथा नंबर क्या प्रश्न है? फ्राइडे की इकाई किसकी इकाई है? जो फ्राइडे है वो किसकी इकाई है? तो इसको हम जानेंगे। फ्राइडे किसकी इकाई है? तो प्रतिरोध का, संचालन का, अधिस्थापन का, ऐसे बोलते हैं, अधिस्थापन का ऐसे लिखाता था लेकिन मिस्टेक है, मूर्धन्य सा, धारिता का, किसका है? तो फ्राइडे को हम लोग क्या से सूचित करते हैं? एफ से सूचित करते हैं। ये एबिलिटी ऑफ बॉडी टू स्टोर द एन इलेक्ट्रिकल चार्ज, इसे स्टोर करता है इलेक्ट्रिकल चार्ज को। ठीक है, तो फैराडे को इसमें हम धारिता के नाम से, यानी डी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए, विद्युत चुंबक के विज्ञान की स्थापना, यह ऑप्शन दिया हुआ है, विद्युत चुंबक के विज्ञान की स्थापना और नामकरण किसने किया था? विद्युत चुंबक जो है, तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक जो है, तो उसके नाम का नामकरण किया था, और इसका जो है स्थापना किसने किया था? तो इसमें बताना है। तो आद्रे मैरी एम्पियर होगा, यहाँ पे मिस्टेक थोड़ा सा, मैरी एम्पियर, माइकल फैराडे,
जेम्स क्लर्क एंड इनमें से कोई नहीं, कौन से होंगे? तो आंद्रे मैरे एम्पियर ने फाउंडेड द नेम ऑफ द साइंस एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स विच इज द रिफर ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को इन्होंने ही आंद्रे मैरी एम्पियर, यानी ए नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है। द एसआई यूनिट ऑफ मेजरमेंट इलेक्ट्रो करंट एट द एम्पियर, जो इलेक्ट्रिकल जो करंट थे एम्पियर बनाया, किसने बनाया? आंद्रे मैरी एम्पियर ने। ठीक है, तो यानी ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर मैं बता चुका हूँ। तो इस तरह से नेम्ड आफ्टर, मैंने उसके नाम के बाद ये नाम रखा गया। ठीक, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। यानी चलिए अगले प्रश्न 6 नंबर में, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे निम्नलिखित में से किस पदार्थ के लिए तापमान में वृद्धि के साथ प्रतिरोध कम हो जाता है? कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसमें तापमान की वृद्धि के साथ प्रतिरोध उसका कम हो जाता है? कौन सा ऐसा चीज़ है? तो शुद्ध सिलिकॉन के साथ, निक्रोम के साथ, ठीक है, प्लेटिनम के साथ, इनमें से कोई नहीं। तो निक्रोम तो हटा दीजिए, ये प्लेटिनम भी हटा दीजिए, क्योंकि इसमें अगर जब भी इलेक्ट्रिक करंट जाती है तो इसका तापमान के साथ प्रतिरोध भी बढ़ता है। ठीक है, शुद्ध सिलिकॉन में ऐसा नहीं होता है। शुद्ध सिलिकॉन फॉर प्योर सिलिकॉन इज अ केमिकल एलिमेंट्स विथ द सिंबल ऑफ एस एंड एस आई यूनिट ऑफ एस, जो एस आई होता है, सिंबल जो होता है इसका एस आई होता है। एस आई मतलब समझ रहे हैं, एस आई यूनिट भी होता है इंटरनेशनल सिस्टम, एक होता है एस आई, हाँ ना। तो एस आई से सिलिकॉन होता है, इस तरह से सिलिकॉन हम लिखेंगे। एस आई यूनिट मैंने कैपिटल लेटर में अगर जहाँ पे दिख गया तो आपको बोलना है, क्या बोलना है? कैपिटल लेटर में दिख गया तो आपको बोलना है ये जो है इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में बात कर रहा। अगर एस आई का स्मॉल लेटर में दिख गया तो आपको बोलना है कि ये सिलिकॉन की बात कर रहा है। तो प्योर सिलिकॉन जो है, प्योर सिलिकॉन में क्या होता है? तापमान में वृद्धि के साथ प्रतिरोध कम हो जाता है। ठीक है, इस तरह से। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोधकता जो है, अगर मैं सिलिकॉन की एटॉमिक नंबर की बात करूं तो सिलिकॉन की एटॉमिक नंबर जो है 14 है, आप देख सकते हैं 14 इलेक्ट्रॉनिक नंबर आती, 14 है इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर, इस तरह से। चलिए हम आगे देखते हैं कितना नंबर प्रश्न कर रहे थे, आप लोग बता सकते हैं कितना नंबर। यानी मैं कर रहा था 7वां नंबर प्रश्न मैं करूँगा ना। ठीक है, चलो पीडीएफ के माध्यम से मैं बताते चलता हूँ डेली, आप लोग को देखते रहिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोधकता एसआई इकाई का सही प्रतिनिधित्व करता है? कौन सा प्रतिरोधकता है जो है एसआई यूनिट का सही प्रतिनिधित्व करता है? ओम मीटर, ओम सेंटीमीटर, ऐसे लिखाते हैं ओम, कभी ओम ऐसे नहीं लिखिएगा। ओम ऐसे लिखाता है, अगर इंग्लिश में लिखना है तो ओम ऐसे लिखाता है। अगर इसका साइन पता करना है तो इस तरह से, है ना, मैं लिख रहा हूँ इस तरह से साइन होते हैं। हाँ, ओम मीटर, तो ओम मीटर इसमें कौन से ऑप्शन, अगर बात बताना है तो ऑप्शन क्या होगा? तो मैं क्वेश्चन फिर से एक बार पढ़ देता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोधकता की एक ऐसा यूनिट का सही प्रतिनिधित्व करता है? प्रतिरोधकता का तो सही प्रतिनिधित्व मतलब कि इसका कौन करता है? तो ओम मीटर करता है ना, ओम मीटर। मैं रेड कलर से कुछ कर लेता हूँ, ओम मीटर करते हैं। चलिए आगे, वह पदार्थ जो गलित अवस्था में भी विद्युत का चालन कर सकता है, जिसमें मतलब कि मेल्टिंग हो चुका है, वो गलित अवस्था में भी वो चालन कर सकता है। तो सामान्य नमक हो गया, यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया। इसमें कौन सा जो है गलित अवस्था में भी, तो ये सब हो सकता है। यूरिया गलित अवस्था में कोई भी इलेक्ट्रिक करंट विद्युत का चालन नहीं कर सकता, ग्लूकोज भी नहीं कर सकता, सुक्रोज भी नहीं कर सकता। और हमारे जो नॉर्मल प्योर सोडियम क्लोराइड होंगे, NaCl जो होंगे, सोडियम क्लोराइड जो होंगे, वो क्या करते हैं? ये सामान्य नमक जो होते हैं, कॉमन साल्ट जो होते हैं सोडियम क्लोराइड, तो कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी एंड मोल्टिंग स्टेट में वो करते हैं, कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी करंट। ठीक है, इस तरह से। प्रकाश का विद्युत का खोज किसके द्वारा की गई थी? हर्ट्ज द्वारा, मैक्सवेल द्वारा, आइंस्टीन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। किसके द्वारा की गई थी प्रकाश का विद्युत का खोज? तो हर्ट्ज द्वारा की गई थी। एक हर्ट्ज वैज्ञानिक जर्मन हिस्ट्रिच रुडोल्फ हर्ट्ज नाम था इनका। मैं लिख देता हूँ एक बार, इसका फुल नेम क्या था? जर्मन के थे, लेकिन इनका पूरा नाम था हेनरिच रोडोल्फ हर्ट्ज।
क्या नाम था? हेनरिच रोडोल्फ हर्ट्ज इनका नाम था। ठीक है, तो इन्होंने 1887 ईस्वी में क्या किया? 1887 ईस्वी में इन्होंने हर्ट्ज विद्युत ऊर्जा की प्रकाश के विद्युत ऊर्जा की खोज की गई हर्ट्ज के द्वारा। ठीक है, इन्होंने 1887 ईस्वी में किया। और यही एक व्यक्ति ऐसे थे कि उन्होंने किसी के साथ मिलकर के खोज किया। तो कौन से वैज्ञानिक थे? उनका नाम था, आपको नाम था उसका आइंस्टीन। आइंस्टीन का इसमें योगदान रहा। इन्होंने क्या किया? आइंस्टीन को अवॉर्डेड किया गया 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में किस तरह, कौन से प्राइज़ से? तो नोबेल प्राइज़ से इनका मतलब कि प्राइज़ दिया गया। किस चीज़ के लिए? तो फिजिक्स और फॉर हिज डिस्कवरी, उसके डिस्कवरी के लिए, फिजिक्स में उसके डिस्कवरी के लिए किया गया, जिसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसके नाम से जाना जाता है। इस तरह से प्रश्न आते हैं। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का आयाम क्या है? गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का आयाम क्या है, इसमें बताना है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आपको कमेंट में दे सकते हैं कौन सा ऑप्शन होंगे। तो इस तरह के ये राइट आंसर अगर देना है तो आपको दे सकते हैं। ठीक है, आपको ये जो है आपको प्रश्न आपको सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं कि एक न एक प्रश्न पूछे ही जाता है। 100% एक न एक प्रश्न इस तरह से पूछे जाते हैं। बीमीय सूत्र इसको बोला जाता है। लास्ट तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगर किसी तरह की समस्या की समाधान चाहते हैं तो इस तरह के और पढ़ाई से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं उस तरह से, अगर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस तरह के आपको ग्रुप में जुड़ना पड़ेगा, और या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ का लिंक दिया गया है, तो आप उससे जुड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।